Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट का है और अब आप ये देखिएगा कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। कॉमन टेंजेंट आपको करना क्या है, बड़े गौर से देखिएगा और कॉपी को आप इस फॉर्म में देखेंगे, बनाएंगे जैसे ये, ऐसे नहीं, आप कॉपी को ऐसे लेके बनाएंगे क्योंकि आपका एक सर्किल यहां बनेगा, दूसरा सर्किल यहां बनेगा, तो आपको जगह चाहिए होगी। ये ऐसे बनाइएगा, कंपास डी वगैरह हाथ में रखिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अब आप देखिएगा मैं इसमें करूंगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर जो मुझे बोलेगा, मैं पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, मिसाल के तौर पे ए बी 7 सेंटीमीटर। कॉमन टेंशन में क्या होता है, दो सर्किल बनेंगे, एक इधर एक इधर, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि लैंडस्केप फॉर्म में इसको बनाइएगा, यानी कॉपी को इस तरह रखते हुए जैसे मैंने अभी दिखाया था। ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है, इसमें दोनों सर्किल का रेडियस एक जैसा होगा। अब रेडियस इस लाइन के बराबर अगर होगा दोनों का, तो फिर ये दोनों सर्किल टकरा जाएंगे। और अगर मिसाल के तौर पे रेडियस हुआ 3 का, मिसाल के तौर पे, तो मैं एक 3 सेंटीमीटर का सर्किल यहां बनाऊंगा और एक 3 सेंटीमीटर का सर्किल यहां बनाऊंगा। देखिए मेरे पास यहां पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है, तो मैं जो ना वो तो आपको बना के दिखा रहा हूं, आप साथ साथ बनाते रहिएगा। ये दोनों सर्किल का रेडियस, मतलब रेडियाई 3 सेंटीमीटर ईच, ये बन गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप बनाएंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर की, दोनों सर्किल का 3 सेंटीमीटर का बना दिया, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस भी और इसका रेडियस भी। कॉमन टेंजेंट में ये होता है। फिर आप बनाएंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी की जितनी लेंथ है उसके मोर देन हाफ खोलकर ए पर के कट नीचे ऊपर लगाएंगे और एक नीचे, यानी ए बी के मोर देन हाफ पेंसिल खोल लीजिएगा, एक कट ऊपर मारिएगा एक नीचे, और बी में रख के एक कट ऐसे मारिएगा और ऐसे, और इसको यूं जाके ज्वाइन कर दीजिएगा। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट को पी नाम रखते हैं। कंपास को पी से ए तक खोल लें, कंपास को पी से ए तक खोल लें या पी से बी तक खोल लें, लेकिन कंपास आपको पी पे रखना है। तो एक सर्किल और बनेगा जो आपका ए और बी को टच करता हुआ जा रहा होगा, टच करता हुआ जा रहा होगा। ये देखें, ये आपका हो गया कॉमन टेंजेंट। अब इसको ही बनेगा कॉमन टेंजेंट कैसे, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, ये सर्किल हो गया। अब आप इसमें कॉमन टेंजेंट कैसे बनाएंगे, ये आप बड़े गौर से देखिएगा। देखें, इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये कि आप एक बात नोट करें कि ये पॉइंट इसके कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे वो आपको इसमें देखनी होगी कि 90 डिग्री कैसे बनेगा। यहां पे आप बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे, सर इस सर्किल को बनाने की क्या जरूरत थी, तो ये तो इंटरसेक्टिंग सर्किल था। ठीक है, आप इसको अगर ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब आप इसके ऊपर वही डी रखेंगे या ऐसे करके बनाएंगे, दो कट, ये आप समझ गए होंगे कैसे बनता है। तो ये ए से सीधा ऊपर 90 डिग्री बन गया और ए से सीधा नीचे 90 डिग्री बन गया, पी और क्यू। ये इंटरसेक्टिंग सर्किल है, इसका बस इतना ही रोल है, इतना ज्यादा रोल है भी नहीं, पी क्यू। यही आप 90 डिग्री यहां पे रख के बनाइएगा, ऐसे यहां पे रख के कट मारा, इधर रख के कट मारा, ऊपर एक्स बनाया, तो ये आपका ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आर और एस, पी क्यू आर एस। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, दोनों टेंजेंट पैरेलल होते हैं। मैं पी को जाकर ऐसे आर से ज्वाइन करूंगा और इस तरह जाकर क्यू को, थोड़ा आउट हो गया यहां से, क्यू को ऐसे लेके जाते हुए और एस से जो है वो थोड़ा सा इसको ज्वाइन करता हुआ निकलूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो मेरा जो पी आर की लेंथ है वो वही होगी जो क्यू एस की होगी।
ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन टेंजेंट, ये आपस में हमेशा पैरेलल होते हैं। अगर इसमें सर्किल, देखिए ये कॉमन टेंजेंट है, इसमें सर्किल का सेम रेडियस होना जरूरी है। अब हम इसके बाद दो और टेंजेंट करेंगे, ठीक है, एक कहलाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक कहलाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले टॉपिक में डायरेक्ट और ट्रांसफर को एक साथ आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।